तो अग्निवीर वायु 2027 का बिग अनाउंसमेंट हो चुका है, एक ऐसा अलर्ट जो सभी को अब पता चल जाना चाहिए। देखिए, एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं और आपको बता दें कि अगर आपको नहीं पता है तो इस बार इंडियन एयरफोर्स ने सिलेक्शन प्रोसेस और फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर कुछ ऐसे साइलेंट बदलाव किए हैं जो शायद आपको नहीं पता। आपकी इससे पूरी मेहनत जो है उस पर पानी भी फिर सकता है अगर आपने यही सब डिटेल्स को नहीं जाना तो। एक छोटी सी टेक्निकल गलती फॉर्म भरते वक्त या फिर ग्राउंड पर एक मिस्टेक जो है वो आपकी सीधा आपको रेड कार्ड दिला सकती है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बिना किसी फॉल्ट के सीधी बात करेंगे, आपसे सीधे पॉइंट पर आएंगे, जहां पर हम आपसे हर एक डिटेल्स को लेकर आपसे बातचीत करेंगे, जिसमें आपके हिडन कॉलम्स को लेकर और ऐसे कई आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके फिजिकल टेस्ट क्या रहने वाला है और आपकी बात करें एज लिमिट, इन सभी को लेकर एक बार फिर से चर्चा करते हैं। तो चलिए एक बार वीडियो को बिना स्किप किए जल्दी से सारी डिटेल्स को जान लेते हैं और सारे नियम अनुसार पूरे फॉर्मेट को एक जो रोड मैप बनाया गया है, आप बस इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, अग्निवीर 2027 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा गया है। सबसे पहले आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि वो 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच आपकी ऑफिशियल कैलकुलेशन के अनुसार रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें आपकी मैक्सिमम एज 21 साल होनी चाहिए। वहीं दूसरी बड़ी शर्त भी आपके लिए स्टेटस काफ़ी मायने रखेगा। देखिए, इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और महिला उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही इसमें 4 साल की सर्विस के दौरान शादी करने पर इसमें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, जिसमें महिला उम्मीदवार के लिए जो इसमें प्रेगनेंसी पर भी एक खास बयान है, जिसमें सर्विस से उनको बाहर भी किया जा सकता है नियम के अनुसार। लेकिन इसमें एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें साइंस सब्जेक्ट्स के लिए 10+2 और साथ ही इसमें मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश के साथ साथ आपके टोटल 50% मार्क्स और इंग्लिश में अकेले 50% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए दोनों में, यानी कि 50-50। वहीं 50-50 के साथ आपके डिप्लोमा और इसमें वोकेशनल होल्डर्स भी आपके सेम परसेंटेज पर ही एलिजिबल आप माने जाएंगे। वहीं अगर बात करें अदर देन आपके साइंस सब्जेक्ट्स की, तो उसमें भी आर्ट, कॉमर्स और साथ ही जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी स्ट्रीम में 10+2 पास होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही इसमें भी आपको 50% मार्क्स और इंग्लिश में भी आपको सेम 50% मार्क्स कंपलसरी रहेगा। हर एक सब्जेक्ट में 50-50 यानी कि 50% याद रखिएगा। वहीं ऑनलाइन फॉर्म में भी आपके डोमिसाइल यानी कि जो निवास आपका प्रमाण पत्र होता है, उसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स सभी को बताए गए हैं। उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि सिलेक्शन के हर एक स्टेज पर उनको क्या क्या ध्यान रखना है। चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको अपनी डोमिसाइल कैटेगरी जो होती है उसके बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान रखना है। बहुत खास बारीकी से सिलेक्ट करने वाली जो आपकी प्रक्रिया है उस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो मेन चेंज नहीं किया जा सकता है, अभी से ही आपको चेंजेस पहले ही बता दिए गए। स्टेट वाइज आपके मेरिट लिस्ट पर ध्यान दिया जाएगा, वही डिपेंड करेगी। इसमें 3 ऑप्शन आपके रहेंगे। पहला आपका परमानेंट डोमिसाइल रहेगा और अगर आपके पास इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इसमें वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप अनिवार्य हैं, तो इन सर्टिफिकेट पर भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरा आपका आता है CO AFP, वो भी 1, जिसके लिए आपको बता दें आपके पेरेंट्स फिलहाल अगर एयरफोर्स में सर्विंग भी करते हैं, कोई काम करते हैं एयरफोर्स से जुड़ा हुआ, और साथ इसमें तीसरा भी सेम है जिसके लिए पेरेंट्स जो है वो रिटायर्ड या फिर इसमें जो है काम करने वाले ज़रूर रहें। ये शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। फिर आते हैं महिला और पुरुष उम्मीदवार दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं, इन दोनों की जो मिनिमम हाइट क्या रहेगी। हाइट रहेगी 152 रहेगी सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो नॉर्थ ईस्ट और साथ ही उत्तराखंड जो वासी होते हैं उन सभी एरियाज़ के जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए इसमें रिलैक्सेशन मिलाकर ये 147 सेंटीमीटर रखा गया है। लक्षद्वीप की भी जो लड़कियां हैं उनके लिए भी 150 सेंटीमीटर रखा गया है। देखिए, वेट भी अगर आपकी बात करें तो उसमें हाइट के हिसाब से आपकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो होनी चाहिए। इसमें चेस्ट जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें भी जो पुरुष उम्मीदवार है उनकी मिनिमम चेस्ट रहेगी इसमें 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंशन यानी कि इसमें जो फुलाव होता है वो होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी इसमें कोई भी फिक्स्ड यानी कि चेस्ट साइज नहीं रखी गई है, लेकिन इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना कंपलसरी रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें फेज़ 2 के वक्त आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल एलिजिबिलिटी प्रूव करना ज़रूरी रहेगा, यानी कि आपकी जो योग्यता और जितनी भी चीज़ें हैं वो ओरिजिनल रहनी चाहिए। भरते वक्त फॉर्म ये भी ध्यान रखिएगा कि डिटेल्स आप सही तरीके से भरें। वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल चलेगी। 2027 के मेडिकल रूल्स क्या है वो भी समझ लेते हैं।
वहीं अग्निवीर वायु 2027 के मेडिकल रूल्स पर भी चलिए आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, हेयरिंग को लेके अगर बात करें तो 6 मीटर की आपकी जो दूसरी से साफ मतलब कि सुनाई ज़रूर दे वो होना चाहिए। डेंटल में हेल्थ जो आपके गम्स और आपके मिनिमम यानी कि 14 डेंटल पॉइंट्स आपके कंपलसरी रहेंगे, और इसमें भी आपको बता दें सारी चीज़ें आपके नियमानुसार रहेंगी। जनरल हेल्थ की बात करें तो उनके लिए भी अलग है, यानी कि उनके जो शरीर में कोई भी ऐसे निशान नहीं होने चाहिए, कोई भी ऐसी पुरानी बीमारी उनको नहीं होनी चाहिए, स्किन इन्फेक्शन भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही बता दें कि उनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो मेंटली फिट भी ज़रूर हो, ये ज़रूरी रहेगा। महिलाओं के लिए भी बात करें तो उनके लिए भी एक प्रेगनेंसी को लेकर अलग रूल है, जो अभी आपको पहले बताया। अगर उन्होंने ये रूल नहीं माना तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगी। वही साथ ही इसमें जो है जेंडर के लिए भी बात करें, इसमें सर्जरी या फिर ऑपोजिट जेंडर जो होते हैं, अलग अलग जो जेंडर वाइज होते हैं, उनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरियाज रखे गए हैं। सभी उम्मीदवारों को यही सब मानना भी पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस भी है जहां पर आपको खास ख्याल रखना है। देखिए, जो 2027 का नोटिफिकेशन आया है, ये सभी उम्मीदवारों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी भी ज़रूर लेकर आया है, विद बेनिफिट्स भी लेकर आया है। 4 साल की सर्विस में आपका इसमें मंथली जो पैकेज रहेगा वो भी 30,000 से स्टार्ट रहेगा, जो कि आपका फोर्थली जो कि चौथा आपका साल आएगा, जिससे बढ़कर 40,000 आपका बढ़ जाएगा। तो सैलरी शायद आपको समझ आ गई होगी, 30,000 से शुरुआती होकर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें 40,000 का मुनाफा होता रहेगा। फिर 30% इसमें अग्निवीर आपका कॉर्पस फंड में भी आपका जमा होता रहेगा, और इतना ही नहीं, आपके अमाउंट जो है वो सरकार भी कंट्रीब्यूट अलग से करती रहेंगी। इसका रिजल्ट भी आपके लिए जल्द जो होगा, जिसका 4 साल बाद आपका एग्जिट का जब वक्त होगा तब आपको इसमें 10.4 लाख का सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। जी हाँ, जो सरकारी पैकेज होता है वो भी इंटरेस्ट के साथ। अमाउंट अप्रोक्स इसका 11.71 लाख तक आपका होगा। सैलरी के साथ साथ इसमें आपको 30 दिन का एनुअल लीव, मेडिकल फैसिलिटी और CSD ये कैंटीन एक्सेस के साथ आपको मिलने जा रहा है, जिसमें 48 लाख का इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आपको कवर करने को मिलेगा। और सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज आपके लिए ये है कि इसमें 4 साल बाद जो है 25% अग्निवीर्स को परमानेंट होने का चांस भी मिलेगा। और साथ ही बाकी यही नहीं, इसमें सभी को करियर बनाने का मौका भी आखिर मिल रहा है, और उनके लिए एक स्किल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके साथ साथ उनकी जो दूसरी जॉब्स में उनके लिए एक बड़ा रिजर्वेशन भी उनको मिलेगा। तो देखिए, इसकी भर्ती ज़रूर आ चुकी है, लेकिन शायद ही आप इन सभी चीज़ों से वंचित रहे होंगे, क्योंकि ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस और ऐसे क्राइटेरियाज और ऐसा सैलरी पैकेज रखा गया है जो अग्निवीरों के लिए सिलेक्शन के लिए और उनके लिए फॉर्म भरने के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट भी है। आई होप आपको ये पूरे अपडेट समझ आया हो, और आपको हर एक डिटेल्स को लेकर जो पॉइंटर वाइज आपको समझाया है, आपकी एलिजिबिलिटी से लेकर आपके क्वालिफिकेशन और आपके फिजिकल टेस्ट को लेकर, और फिर लास्ट में जो हमने बात करी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये चारों की पॉइंटर्स को याद कर लेना। अगर याद नहीं तो इनके साथ साथ वीडियो को सुनते सुनते अपने नोट्स बना लेना। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मोर इन्फो आपके लिए लेकर आते रहेंगे भर्ती अपडेट के साथ, कुछ ऐसे एक्सप्लेनर्स भी जिनकी आपको बेहद ज़रूरत है। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।